हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह। ठीक पढ़ा थंबनेल में आपने। क्या सच में यूवी लाइट से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है? मैंने बहुत रिसर्च किया। उस रिसर्च के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं। लॉकडाउन होने के बाद हमने बहुत सारे प्रोसेस अपनाए जिससे कोरोना वायरस हमसे दूर रहे। हमने मास्क लगाए, पीपी किट पहने, अपने आप को सैनिटाइज किया, हाथ धोते रहे, बहुत सारा काम किया हमने। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया। हमने सैनिटाइज किया, रोडों को सैनिटाइज किया, स्प्रे किया, कारों पर स्प्रे किया, टनल्स बनाए, घरों में स्प्रे कराए, बिल्डिंग से स्प्रे कराए। केमिकल स्प्रे से बहुत हद तक कोरोना कंट्रोल में हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर हम कोरोना को रोक नहीं पाए। इसी वजह से पूरी दुनिया में कोरोना लगातार बढ़ता चला गया। जब लगातार बढ़ता चला गया तो सारी दुनिया आज की डेट में उससे इफेक्टेड है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम सैनिटाइज नहीं कर सकते स्प्रे के थ्रू, जैसे घरों के पर्दे हैं, फर्नीचर है, पेपर है। पुलिस के लोग, डॉक्टर्स, पेपर का यूज करना उनके लिए मजबूरी है। तो वो लोग, कोरोना चूंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, वो वहां भी बैठ जाता है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। और बहुत सारे पुलिस और डॉक्टर्स, आपने देखा होगा, कोरोना पॉजिटिव निकले ड्यू टू हमारी आपकी सर्विस करने की वजह से। इवन करेंसी नोट, जो नोट हम बैंक से लाते हैं, एटीएम से निकालते हैं, उसके भी उसके साथ भी कोरोना घर के अंदर आने की संभावना बनी रहती है। कार में, हम कार में, बाइक में, साइकिल में घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, तो कोरोना वायरस हमारे घर में, ये हर तरह का फंगी वायरस, ये सारे आने की संभावना लगातार बनी रहती है, लगातार बनी रहती है। और ये हुआ। ये एक फोटोग्राफ है जिससे आप देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति, आप बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं, खांसी नहीं आ रही है, खांसी आ रही है, आपने एक बार छींक भी दिया तो हजारों लाखों की संख्या में ड्रॉपलेट्स वायुमंडल में चले जाते हैं। जब एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो लगातार ट्रेवल करते हैं। जो भारी पार्टिकल हैं वो तो नीचे गिर जाएंगे, बट जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। वो लगातार तैरते रहते हैं और हमें इफेक्ट करते हैं। इवन हमने देखा है, ये रिसर्च भी है, कि जब एक कमरे में एसी होता है और वहां पर हवा चल रही है, कोई व्यक्ति अगर सिवियर रूप से इफेक्टेड आ भी गया तो सिर्फ और सिर्फ उसी रूम के लोगों को इफेक्ट करेगा। लेकिन जहां सेंट्रलाइज एसी है, वहां पर सबसे ज्यादा पूरी बिल्डिंग को के इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इस रूम में सेंट्रलाइज एसी चल रहा है और इस रूम में कोई व्यक्ति आया और उसने एक बार छींक दी, खांसी आ गई उसको, तो वो सारे के सारे ड्रॉपलेट एसी के थ्रू, सेंट्रलाइज एसी की डक्ट के थ्रू पूरी बिल्डिंग में फैल जाएंगे। नॉट ओनली कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगस, बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं जो पूरी बिल्डिंग में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। इवन हमने देखा है कि जहां पर एसी में यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, वहां के एसी का पावर कम लगता है क्योंकि वो क्लीन रहते हैं लंबे समय तक। ये एक एग्जांपल दिया गया है, कोयल विद यूवी लाइट, कोयल विद मोल्ड। जहां पर यूवी लाइट नहीं थी वो जल्दी गंदे हुए, और जहां पर थी वहां पर कम गंदे हुए। आपके एसी में अगर डस्ट कम होगी तो उसकी पावर कम लगेगी, मेंटेनेंस का कॉस्ट कम आएगा। ये सब चीजें भी आप यूवी लाइट से दूर कर सकते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नाउ कमिंग कोविड-20 लास्ट 1 year एंड नो एनी फुल प्रूफ सोल्यूशन वी गॉट। ये सूची प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आज सार्स कोविड-20 वायरस के साथ यह मुद्दा टिपिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। मेडिकल स्टाफ को संक्रमण के बहुत गंभीर खतरों के साथ जीना पड़ रहा है क्योंकि उनके यहाँ वायरस की बहुत सूक्ष्म बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। अस्पताल के संक्रमण को रोकना अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बन गया है। आज उन्हें रोकने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस उठाने पड़ रहे हैं, उन्हें रोकना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। आइए देखते हैं यूवी लाइट कितनी तरह की होती है। यूवी लाइट 3 तरह की होती है। यूवी ए 320 टू 380 नैनोमीटर। ये यूवी ए सूर्य के प्रकाश के साथ जमीन पे आता है। जमीन पे जब आएगा तो हमारे
एपिडर्मिस में प्रवेश कर जाता है। आपने देखा होगा, कभी चेक किया होगा, जो हिस्सा आपका एक्सपोज रहता है यानी कपड़े से ढका हुआ नहीं रहता, वो हिस्सा जल्दी काला पड़ता है, जल्दी उसमें डार्कनेस आती है, इवन उसमें कालेपन, जलने के निशान, झुर्रियां, स्किन टूटने के कारण कैंसर का कारण बनता है यूवीबी। इसी तरह यूवीबी में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी थोड़ी मात्रा में हमारे लिए, बॉडी के लिए फायदेमंद है, इसलिए यूवीबी हमारे लिए उतना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी घातक है क्योंकि कैंसर का कारक वो भी बनता है। सौभाग्य से यूवीसी हमारा वायुमंडल पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, ये बिल्कुल आते नहीं है। बहुत अधिक फोटोनिक ऊर्जा के साथ यह विकिरण डीएनए को बाधित कर सकता है, जीवाणु और रोगाणु, विषाणु, कवक को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे कीटाणुनाशक विकिरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। हालांकि ऐसे छोटे तरंग दैर्ध्य हमारी त्वचा के एपिडर्मिस के नीचे प्रवेश नहीं करता, वायुमंडल पूरी तरह से यूवीसी को ब्लॉक करता है, इसलिए सभी ज्ञात जीवों को यूवीसी के लिए कोई पूर्व प्रदर्शन प्रतिरक्षा नहीं है। यूवीसी विकिरण संकल्प रहित अवशेष मुक्त कीटाणु शोधन के लिए सबसे अधिक सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, सतहों पे, पानी में, हवा में, इवन आज की डेट में ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसे हॉस्पिटल यूज करते आए हैं, लेकिन चूंकि कोविड के आने की वजह से ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत बढ़ गया है और जो बढ़ता चला जाएगा। आइए देखते हैं यूवी लाइट काम कैसे करता है। क्योंकि वायरस में का डीएनए अगर आप ब्रेक कर दें तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और यदि मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है तो वायरस आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आपके लिए घातक नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरस यदि मल्टीप्लाई नहीं करेगा और आपके शरीर के अंदर है भी तो कर क्या लेगा? वायरस तब तक घातक नहीं है जब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर सके। और यूवी लाइट का सबसे पहला काम है वो वायरस के डीएनए को तोड़ देता है। जब डीएनए को बदल देता है तो वो फिर वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करने की ताकत खो देता है। जैसे ही वो अपनी मल्टीप्लाई करने की ताकत खोता है वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन क्या है। यूवी लाइट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पर ह्यूमन लोग ना हो, ह्यूमन बीइंग ना हो, यदि हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो। इसीलिए इसे यूज करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये यूवीसी लाइट के थ्रू हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो ये पूरी तरह पीपी किट में कवर्ड होके इसको ट्रॉली को कवर करके ले जाएंगे, वहां पर छोड़ देंगे ऑन करके, उस रूम को वैकेंट कर देंगे, उसके अंदर ह्यूमन बीइंग कोई नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि ये डायरेक्ट संपर्क में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए ऐसा किया जाता है। हैंड हेल्ड मशीन, द बॉक्स, ये बॉक्स भी यूज तभी करते हैं जब इसके अंदर सामान रख के बंद कर देते हैं तभी ये ऑन होता है। अपने जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं यूवीसी रिलेटेड, उन्हें प्रिकॉशन के लिए कहा जाता है कि आप प्रिकॉशन लीजिए ताकि ये आपके संपर्क में, स्किन के संपर्क में, आंखों के संपर्क में ना आए। इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में बिक रहे हैं जो चाइना से आए हुए हैं, जिनकी कोई रिलायबिलिटी पता नहीं है कि नहीं है, इस बात में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जब मैंने सर्च किया तो ये देखा कि गूगल पे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, फ्लडेड हैं। फ्लाई नाइट लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, आप उनके प्राइसेस चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। मैं बहुत ढूंढ रहा था कि अगर यूवी लाइट इतना ही फायदेमंद है तो क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो ह्यूमन के रहते हुए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान कोविड का तब हुआ जब लोग आपस में मिले। यदि मैं एक एग्जांपल से समझूं कि 5 लोग यहां बैठे हुए हैं एक कमरे में, 3 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आया जो सेवियर रूप से इफेक्ट था, गंभीर रूप से बीमार था, कोविड-19 से सफर कर रहा था, और उसने यहां पर बातें भी अगर की तो आपको इफेक्ट करने, आपके इफेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट खोज रहा था जो लोगों के होने पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो आइए देखते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहां पर ये यूवीसी लाइट को इंस्टॉल किया गया और लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि यूवीसी लाइट को अगर रूम में लगाना है और रूम में लोगों के साथ उसको इन्फेक्शन को हटाना है तो हमें यूवीसी लाइट अपर रूम यूज करना पड़ेगा। उसके लिए गाइडलाइंस क्या है, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो जगहों पे लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं हॉस्पिटल में लोग हैं यहां पर, लेकिन ये ऑन है, चल रहा है, ये यहां पे चल रहा है।
अपर रूम यूवीजे इंस्टॉल इन हॉल इन न्यूयॉर्क सिटी शेल्टर। इस शेल्टर में ये यूवीसी कई लाइट्स लगाई गई हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है। इसके लिए गाइडलाइन आई देखते हैं क्या करते हैं। एक ही इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई आ गया तो जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उस जगह पे उनके ऊपर रिस्क बढ़ जाएगा, ह्यूज वायरल लोड बढ़ जाएगा। क्योंकि लगातार ये स्टडी हुई है, दिस स्टडी फाउंड दैट COVID-19 पेशेंट कैन रिलीज अप टू 1 लाख वायरस विद every minute they breathe. Is in 1 hour in an enclosed room, a person can release millions of COVID-19 virus. This virus will then be breathed in all occupants in the room repeatedly. Huge viral load of repeated inhalation highly increase the risk of infection. ये एक रिपोर्ट है जिसे आप देख सकते हैं कि एक भी व्यक्ति अगर है तो कितना नुकसानदेह हो सकता है। आज की डेट में देखिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सेंट्रलाइज एचयू रूम में भी किया जाता है, एचयू के लिए, सेंट्रलाइज एसी के लिए, जिससे कोयल्स का यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है जहां पर यूवीसी लाइट यूज की गई। यहां पर जैसे हमने पीछे भी बात की थी, यूवीसी लाइट जहां यूज की वहां पर क्लीन है, डस्ट पूरी क्लीन है, और जहां पर नहीं यूज किया गया वहां पर डस्ट बहुत ज्यादा जमा हो गई। तो इसका इस्तेमाल करने से आपके सेंट्रलाइज एसी में भी जितने भी वायरस एंड पैथोजन जाएंगे उनका डीएनए टूट जाएगा। डीएनए टूट जाने की वजह से वो आपके लिए घातक नहीं होगा। जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने ये देखा कि कैसे सेफ हो सकता है अपर रूम। अपर रूम एयर यूवीजीआई सेफ द ऑक्यूपेंट यूवीसी एनर्जी डज नॉट रीच बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी आप देखेंगे कि लाइट यहां पर लगाई गई और ये लाइट ट्रेवल करेगी ऊपर ऊपर, नीचे आएगी नहीं। इसके लिए देखें, आगे देखते हैं WHO की गाइडलाइन क्या कहती है। अपर रूम एयर यूवीजीआई फिगर फ्रॉम WHO गाइडलाइन। WHO की गाइडलाइन कहती है यूवी मेजरमेंट गिवन इन माइक्रोवाट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। स्ट्रे यूवी रेडिएशन जोन, यानी यहां पर प्रोडक्ट अगर आप लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि जैसा कि साइंस बताता है कि लाइट हमेशा ट्रेवल सीधी रेखा में करती है, ये सीधी रेखा में ट्रेवल करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यहां पर जितनी भी एयर्स होंगी वो इसके थ्रू स्टरलाइज होके पूरे रूम में ट्रेवल करती रहेगी। जब ये प्रोडक्ट मैंने इंडिया में सर्च करना शुरू किया तो ये देखें इसका ये फंक्शन है, कैसे काम करता है। ये एयर को लेके जाएगा, यहां पर स्टरलाइज करेगा, दोबारा एयर फ्लो का ये नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इस फिक्सचर को लगाए कितनी दूरी पे जाता है, ये WHO की गाइडलाइन है कि फर्स्ट लेवल से 2.1 मीटर की हाइट पर इसे हम लगा सकते हैं। जब मैंने सर्च किया तो इंडिया में मैंने देखा कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसके प्रोडक्ट में ये रिलायबिलिटी हो। ये कंपनी मुझे मिली, किसी भी कंपनी के डाटा शीट में मैंने ये नहीं देखा कि वो क्लेम करते हों कि ये वायरस को खत्म करेगा। ये कंपनी अपने डाटा शीट में क्लेम करती है वायरस सच एज SARS-CoV-2, COVID-19, सार्स, इन्फ्लुएंजा, N1, कॉमन कोल्ड वायरस, ये सारे वायरस को वो समाप्त करते हैं। इनका ये डेटा शीट कहता है। ये 25 वाट का प्रोडक्ट है इनका। जब मैंने सर्च किया कि ये कंपनी कितनी रिलायबल है तो मैंने देखा, इनका वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं, ये कंपनी 30 साल पहले शुरू हुई थी। इनके जो डायरेक्टर हैं पटना से हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल का। इन्होंने लैम्प बनाया, बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई। इंडिया में इन्वेंशन पहली बार किया 1947 में ये कंपनी शुरू हुई थी। ये कंपनी शुरू के रोहतगी जी ने किया था। उनका लाइटिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम है, बहुत लोग जानते हैं उन्हें। आज की डेट में ये विनीत रोहतगी जी हैं उनके डायरेक्टर। आज की डेट में वो BIS के पैनल मेंबर हैं जो यूवीसी लाइट के लिए स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट यदि हमारे रूम को स्टरलाइज कर सकता है तो ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल में हमारे बहुत काम का है। आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारी गाइडलाइंस ये बताती हैं कि आप इसे अपने रूम में, घरों में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं।
यदि आप इंटरेस्टेड हैं इनके साथ किसी तरह का एसोसिएशन करने में, प्रोडक्ट लेने में, तो इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। मैं भानु प्रताप सिंह आपके सुखद मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं।